जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। अब सुनिए आगे की कथा। भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई मैया यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय बहुत से ब्राह्मण मंत्र पढ़कर भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब आदर सत्कार किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गैया और मुंह मांगी वस्तुएं दी। उन ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थ्य वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने का आदि कार्य संपन्न कर लिया। तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के आंखों में तो नींद आ रही है, उन्होंने अपने पुत्र को धीरे से सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वह रोने लगे। उस समय मैया यशोदा उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण का रोना नहीं सुना। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कपोलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही वह विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी वे सब, और मैया यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और सभी गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे सब आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया? यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया? वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहां खेलते हुए गोप बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इसे उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु उसे बालकों की बात मानकर उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। ठीक ही तो है, वे कृष्ण के अनंत बल को नहीं जानते थे। मैया यशोदा ने समझा कि यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने रोते हुए अपने लाडले को तुरंत गोद में लिया और ब्राह्मणों से वेद मंत्रों द्वारा शांति पाठ कराया। फिर एक दिन मैया यशोदा अपने प्यारे लल्ला को गोद में दुलार कर रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार सह न सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर अपने लाडले कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान किया और अपने घर के काम में लग गई। तृणावत नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने ब्रजरथ से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों के देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से 10 दिशाएं कांप उठी। सारा ब्रज 2 घड़ी तक धूल से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहां बैठा दिया था वहां जाकर देखा तो कृष्ण वहां नहीं थे। उस समय तृणावर्त ने बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सब लोग अत्यंत बेसुध से हो गए। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा जी को बड़ा शोक हुआ और वे जोर जोर से रोने लगी। यशोदा जी का रोना सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ी आईं। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके दिल में भी बड़ा संताप हुआ और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और गोपियां भी फूट फूट कर रोने लगी। इधर तृणावर्त बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया तब उनके भारी बोझ को वह संभाल न सका और उसका वेग शांत हो गया। तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी चट्टान समझने लगा। श्री कृष्ण ने उसका गला ऐसे पकड़ रखा था कि वह अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निष्प्राण हो गया और वह बालक श्री कृष्ण के साथ ब्रज में आकर गिर पड़ा। वहां जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थीं, उन्होंने देखा कि एक विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्ष स्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियां विस्मित हो गईं और उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर मैया यशोदा को दे दिया। श्री कृष्ण को फिर से पाकर मैया यशोदा बहुत खुश हुई और अपने लाडले को लेकर घर के अंदर चली गई। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय श्री कृष्ण।